हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएमएस। इस वीडियो में हम देखेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप क्लास 10th हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो देखो बच्चों, स्टार्टिंग में हमें क्या बताया गया है। तो स्टार्टिंग में हमें इस पेंटिंग के बारे में मेनली जो है फोकस करना है। इस पेंटिंग को ध्यान से देखना है कि इस पेंटिंग में एक्चुअली में क्या है, उस चीज़ को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो इस चैप्टर का हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है वो किस चीज़ को बताता है, वो इस पेंटिंग को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है और हमसे इस पेंटिंग की एक्सप्लेनेशन जो है वो मांग भी रहा है, जो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट है वो। तो देखो, हम थोड़ा सा इस पेंटिंग को पढ़ लेते हैं। तो देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पढ़ रही हूँ मैं, आपको फिर बता देती हूँ। यहाँ से जो है मैं रीड आउट कर रही हूँ। तो देखो, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, द पैक्ट बिटवीन नेशंस, अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक रूसो 1848। अब इसमें क्या बताया गया है ये देखो। अब आपको यहाँ पे एक पेंटिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी यहाँ पर आपको एक पेंटिंग दिखाई दे रही है। पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी है, इसलिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लग रही होगी ये। तो देखो बच्चों, जब आपको ये पेंटिंग दिखाई दे रही है तो सबसे पहले आपको फोकस की चीज़ें यहाँ पे क्या दिख रही हैं, ठीक है। अगर आप इस पेंटिंग को देखोगे तो सबसे ज़्यादा फोकस की चीज़ तो वो दिख रही है जो भी मैंने आपको पढ़ाया। क्या पढ़ाया और इस चीज़ में से क्वेश्चन क्या बनता है, एक बार मैं फिर से रीड आउट कर देती हूँ। द ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, द पैक्ट बिटवीन नेशंस, अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक रूसो 1848। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन जो है सिर्फ इतनी सी लाइन में बनता है। आपको भी जानकर हैरानी होगी कि मैम क्या कह रहे हैं, इतनी सी लाइन में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो इतनी सी लाइन में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो बच्चों बोर्ड्स में जो है आते ही आते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बनता है कि ये जो पेंटिंग है वो कब बनी थी। ये जो पेंटिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट जो है, ये पेंटिंग कब बनाई गई थी। तो ये बच्चों पेंटिंग बनी थी 1848 में। कब बनी थी? 1848 में। सेकंड क्वेश्चन बनता है, इस पेंटिंग को बनाने वाला कौन था, इस पेंटिंग को बनाया किसने। तो इस पेंटिंग को बनाया था फ्रेडरिक रूसो ने। किसने बनाया था? फ्रेडरिक रूसो ने। अब देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि जो फ्रेडरिक रूसो है ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। ये जो फ्रेडरिक रूसो है तो ये भाई कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो जो फ्रेडरिक रूसो है वो बिलोंग करते हैं फ्रांस से, ठीक है। फिर पूछा जाएगा इस पेंटिंग का नाम। इस पेंटिंग का नेम तो आप सबको दिखाई दे रही है, द ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, द पैक्ट बिटवीन नेशंस। तो ये जहाँ पे यहाँ पर आपको एक पेंटर का नेम आया है फ्रेडरिक रूसो। इनके द्वारा 4 पेंटिंग्स बनाई गई थी। यहाँ पर जो आपको शो हो रही है ये थी उनकी सीरीज़ की पहली पेंटिंग, जिसका नेम था द ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। तो इस वीडियो में आपकी क्या चीज़ें कवर हो गई। तो इस वीडियो में आपके मेनली 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कवर हो गए, जो बोर्ड्स में मेनली जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं इस पेंटिंग के बारे में कि एक्चुअली में ये पेंटिंग क्या बता रही है, ठीक है। तो देखो बच्चों, इस पेंटिंग में जो सबसे पहले अगर हम ऊपर आएंगे तो हमें क्या चीज़ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हमें जो जीसस क्राइस्ट है वो जो है देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब जीसस क्राइस्ट के आसपास आपको क्या दिखाई दे रहा होगा। तो जीसस क्राइस्ट के आसपास आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे एंजल्स, ठीक है। कौन दिख रहे हैं? एंजल जो है आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपको क्या चीज़ दिखेगी बच्चों, उसके बाद आपको दिखेगी स्टैचू ऑफ लिबर्टी। क्या दिखेगी? स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये आपको दिख रही होगी। और फिर जो है ये आपको एक ट्रेन दिखेगी, ठीक है। ट्रेन जानते हो ना, ट्रेन कौन सी होती है, जो चलती है, जिससे हम क्या करते हैं, सामान वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। और एक पैसेंजर जो होता है वो अपनी जो है कहीं से बैठता है और कहीं जो जहाँ पर उसकी डेस्टिनेशन होती है वहाँ पर जो है ट्रेन उसको पहुंचा देती है, ठीक है। बट यहाँ पर उस ट्रेन की बात नहीं कर रही। यहाँ पर मैं कौन सी ट्रेन की बात कर रही हूँ बच्चों, जो आपको यहाँ से जो एक ट्रेन दिखाई दे रही है, यहाँ से जो है आपको एक ट्रेन दिखाई दे रही है लोगों की, मैं इस भीड़ की बात कर रही हूँ। ये जो भीड़ है ये क्या है, एक मार्च कर रही है, मतलब एक मूवमेंट चल रही होगी यहाँ पर। इस मूवमेंट में अलग अलग नेशन, काफ़ी सारे नेशन जो है आपको दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज़ के लोग जो थे इस मार्च में शामिल थे, इस मूवमेंट में शामिल थे। अब कौन सी कंट्रीज़ थी बच्चों जो इस मूवमेंट्स में, इस मार्च में शामिल थी। तो वो कंट्रीज़ थी जैसे फ्रांस, जर्मनी, यूएस, इटली। तो ये सब जो कंट्रीज़ के लोग थे वो इस मार्च में जो है शामिल थे। जो अब
अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये जो ट्रेन सी बनी हुई है इसमें। अब देखो यहाँ पर आपको जो है अलग अलग नेशंस के झंडे दिखाई दे रहे होंगे, फ्लैग्स दिखाई दे रहे होंगे अलग अलग नेशंस के, ठीक है। तो ये जो फ्लैग्स है वो भी क्या है, अलग अलग नेशंस के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें स्टार्टिंग में क्या बताया गया है बच्चों की 1848 में जो फेडरिक रूसो है, ठीक है, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट है, उन्होंने 4 सीरीज़ का एक प्रिंट स्टार्ट किया, ठीक है। इसका उन्होंने नाम दिया, ठीक है। मतलब क्या है कि अभी आपको मैंने जो है क्या एक्सप्लेन कर दिया, मैं आपको एक रिकैप दे देती हूँ जल्दी से। सबसे पहले मैंने आपको बताया एक पेंटिंग के बारे में, जो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पेंटिंग से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए हैं। अगर किसी को वो 4 क्वेश्चन नहीं पता चले, वो एक बार फिर से जो है पीछे करके वीडियो को देख ले, ताकि उसको जो है ये 4 क्वेश्चन अच्छे से पता चल जाए, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इस पेंटिंग में क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं, किस टाइप के जो लोग हैं इस पेंटिंग में दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअली इस पेंटिंग में हो क्या रहा है, मार्च हो रही है, ठीक है। उसमें अलग अलग कंट्रीज़ ने मेनली पार्ट ले रखा है। अब देखो, अब जो है स्टार्टिंग से हम चैप्टर रीड करना स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि इन 1848 फ्रेडरिक रूसो, अ फ्रेंच आर्टिस्ट, प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक एज ही कॉल देम। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है स्टार्टिंग में किन की बात हो रही है, ये बात हो रही है कि 1848 में जो फेडरिक रूसो है वो कौन थे, वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। उन्होंने 4 सीरीज़ का एक जो प्रिंट जो है वो बनाया, वो स्टार्ट किया, ठीक है। इसका उन्होंने क्या नाम दिया था, तो इसका उन्होंने नाम दिया था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। अब डेमोक्रेसी के बारे में तो सभी को पता ही होगा, और जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जब हर पर्सन के पास इक्वल राइट हो, ठीक है, वोट करने का, वो आगे आके क्या कर सकता है, अपनी सरकार को चुन सकता है, अपनी सरकार से डिमांड कर सकता है, ठीक है। और अगर उसको जो है सरकार के जो नियम कानून पसंद नहीं आते तो क्या है, वो उनको एक परफेक्ट टाइम पीरियड के बाद क्या है वो हटवा भी सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की जो है रिपब्लिक की बात हो रही है, और इसी से लिंक्ड अप जो है फेडरिक रूसो ने इस पेंटिंग को बनाया था। अब जो पहला प्रिंट था ना बच्चों इस सीरीज़ का, ठीक है, वो आपको दिखाई दे ही रहा होगा। अभी मैंने आपको उस प्रिंट के बारे में बताया भी। तो इसमें क्या दिखता है, उसमें ये दिखता है कि यूरोप, ठीक है, यूरोप और जो अमेरिका है, ठीक है, यूरोप और अमेरिका के जो लोग हैं, स्पेशली मैन और जो वीमेन है, हर एज के जो लोग हैं, हर सोशल ग्रुप के जो लोग हैं, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, हर सोशल के ग्रुप के जो लोग हैं आपको इस मार्च में दिख जाएंगे। आपको जो मैं अभी पेंटिंग दिखाई थी, तो आपको ये जो लोग यहाँ पर लोगों की मैं भीड़ दिखा रही हूँ, तो इस भीड़ में जो है हर टाइप के लोग शामिल हैं, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, वो हर कंट्री से भी शामिल है। अब हम जो है बुक से भी रीड कर लेते हैं इस लैंग्वेज को, कि लैंग्वेज बुक वाली क्या है। द फर्स्ट प्रिंट एग्जाम्पल हमने देख ही लिया, फिगर नंबर 1 ऑफ द सीरीज शो द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। ये क्या शो करती है, पीपल्स को शो करती है, यूरोप और अमेरिका के, ठीक है। मैन या फिर वीमेन हर एज के हैं, वो अलग अलग सोशल क्लासेस से भी बिलोंग करते हैं, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। और मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन, एक ट्रेन की तरह वो क्या कर रहे हैं, मार्च करते हुए आ रहे हैं। ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ द लिबर्टी एज दे पास बाय इट। जब वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी से पास आउट हो रहे हैं तो उनको क्या दे रहे हैं, उनको एक होमेज दे रहे हैं। अब इस होमेज का मतलब समझेंगे बच्चों कि एक्चुअली ये होमेज है क्या। तो ये होमेज क्या है बच्चों, पहले तो हम देख लेते हैं कि होमेज कहते किसको है। तो होमेज बोलते हैं बच्चों नमस्कार करने को, ठीक है, या फिर हम क्या कहते हैं, सैल्यूट करने को क्या बोलते हैं, होमेज बोलते हैं। तो हमने अभी क्या देखा कि ये जो मार्च पास हो रही है, अलग अलग कंट्रीज़ के जो लोग हैं, ये जब जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आगे से जब वो पास आउट हो रहे हैं, तो उस जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसको क्या दे रहे हैं, होमेज दे रहे हैं। या तो कोई सैल्यूट कर रहा है या फिर इस पेंटिंग को क्या कर रहा है, नमस्कार कर रहा है, ठीक है। तो अब ये जो बात है ये किस टाइम पीरियड की बात है बच्चों, तो ये इस टाइम पीरियड की बात है कि जब जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये जो है किस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं इस पेंटिंग की, तो ये उस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं कि जब जो है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन सच में स्टार्ट हुआ था। नकली में कब हुआ था, सच में हुआ था, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या है, ये रहा, एज यू वुड रिकॉल आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अभी जो आर्टिस्ट है, ये जो पर्सन है, ये कौन से पर्सन की बात कर रहे हैं बच्चों, अगर किसी को याद हो, मैं तो भूल गई भाई किसकी बात कर रहे हैं।
सोचिए किसकी बात कर रहे हैं। आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे देती हूँ। तो हम बात कर रहे थे फ्रेडरिक रूसो की। तो जो फ्रेडरिक रूसो है ये किस टाइम की बात कर रहे हैं, किस टाइम के आर्टिस्ट थे? तो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उस टाइम के जो ये आर्टिस्ट हैं, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर, हियर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, शी बियर्स इन वन हैंड द एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन द अदर, ठीक है। हम आज मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर देती हूँ। कुछ लोग जो है बोर होना स्टार्ट हो गए होंगे, बट बोरिंग चैप्टर ये बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर अदर्स तक तो जो है अब लास्ट लाइन को मैं पढ़ाने जा रही हूँ और मैं यहीं तक जो है आज की वीडियो में पढ़ाऊँगी। तो देखो बच्चों, इसमें है क्या कि एक फीमेल फिगर की बात की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है लिबर्टी की। लिबर्टी क्या होता है बच्चों? लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? फ्रीडम, यानी कि फ्रीडम फ्रॉम अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन। किसी भी टाइप के मतलब आप हम बोल सकते हैं अगर हमारे ऊपर कोई फालतू की रिस्ट्रिक्शन लगाता है, फालतू के बंधन लगाता है, ठीक है, और हम उस बंधन को नहीं मानते तो वो क्या है, और हमें हमें उस बंधन से आज़ादी मिल जाती है, वही चीज़ क्या है? वही है जो है लिबर्टी है, ठीक है। जैसे हमारा देश है, अगर हमें कुछ भी बोलना है, कुछ भी करना है तो हमारे पास पूरी आज़ादी है, हमारे पास लिबर्टी है, हमें कोई भी बाध्य नहीं कर सकता कि आप बोलना नहीं है, आपको ये चीज़ आप कर नहीं सकते। तो हमारे पास क्या है? हमारी कंट्री में लिबर्टी है। अब ये लिबर्टी आई क्यों है? क्योंकि हमारी कंट्री में क्या है? डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या है, जो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी की जो आपको पेंटिंग दिखाई दे रही होगी पिक्चर में, तो अब इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी यानी कि किसको दर्शाता है? फ्रीडम को दर्शाता है। किससे? अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन से। जो भी हमारे ऊपर जो बंदिशें लगाई जाती हैं उनसे हमें फ्री होना है। इस चीज़ को कौन बता रहा है? ये जो फीमेल फिगर है स्टैचू ऑफ लिबर्टी बता रही है, ठीक है। अब जो इसके वन हैंड में क्या है? इनके वन हैंड में तो है टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, जो लोगों को बुद्धि दे रहा है, जो लोगों को क्या कर रहा है? जागरूक करना है कि आप लोगों को क्या चाहिए? आज़ादी चाहिए। अब लोग आप क्या हो? आगे बढ़ो और अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई करो, ठीक है। अपने देश के लिए देशभक्ति लाओ खुद के मन में। ये कौन जगा रहा है? ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी जगा रही है। उनके वन हैंड में जो है टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है, जो जागरूक करने का काम कर रहा है, ठीक है। और एक हैंड में उनके क्या है? एक हैंड में उनके एक कैसे मान सकते हैं? एक बुक मान सकते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन एक हमारी बुक है, संविधान है, जिसमें क्या लिखा हुआ है? राइट्स जो भी है, अधिकार है, उनके बारे में लिखा गया है, ताकि किसी भी पर्सन के साथ किसी भी टाइप की नाइंसाफ़ी ना हो। हर पर्सन जो है एक्सप्लोटेशन से बच जाए और उसके साथ कोई भी जो है नाइंसाफ़ी ना की जा सके, ठीक है। तो ये जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में हमने डिस्कस किया कि वो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो किस चीज़ का प्रतीक है, वो किस चीज़ को दर्शा रही है। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है बच्चों। तो अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।